गढ़चिरौली तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से बताया कि गढ़चिरौली में पहले नक्सलवाद आम था, लेकिन अब जो है तालीम आम की जा रही है। लोग जो है तालीम की तरफ माइल हो रहे हैं। बता दें आपको कि यहाँ के नौजवानों को एमपीएससी, यूपीएससी के इम्तिहान के साथ पुलिस ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से जो है हथियार गलत रास्ते के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, अब जो है नौजवान सही रास्ते पर आ रहे हैं और इन लोगों ने जो है नक्सलवाद का साथ छोड़ दिया है। बता दें आपको कि गांव में जो है इस हद तक तरक्की हो चुकी है। मालीवाड़ा की आपको लाइब्रेरी में लेकर चलते हैं कि जिस तरीके से लाइब्रेरी में जो है ये नई लाइब्रेरी बनाई गई है और यहाँ जो है बहुत सारे लोग जो है बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि तालीम ही वो जरिया है जो लोगों को तरक्की की तरफ ले जाता है और लोगों को जो है इल्म से ही ये चीजें हासिल होती है। जबकि बता दें आपको कि जिस तरीके से ये पूरा यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया था टेररिज्म का और जो रेड टेरर थे उसका पूरा तरीके से खात्मा हो चुका है। अब हम जो है कुछ बच्चों से भी बात करेंगे जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य। आप क्या किसकी तैयारी कर रहे हैं? पुलिस भर्ती की। पुलिस भर्ती की। आप कहाँ रहते हैं? मैं धने गांव में। धने गांव में। तो इससे पहले आपके फैमिली में कोई पुलिस में था? नहीं, ये पहली पहली बार। अच्छा, तो आप जो है वो कहाँ तक तालीम हासिल की आपने? अभी ग्रेजुएशन चालू है जी। सेकंड ईयर में हूँ, जी। पढ़ाई कर रहा। ये थे एक स्टूडेंट जो तालीम हासिल करके जो है पुलिस में, फोर्स में अपना नाम कमाएंगे। जिस तरीके से आपको बता दें कि ये पूरा जो है इलाका नक्सल मुतासिर था, लेकिन अब जो है ये नक्सल इफेक्टेड के साथ जो है अब यहाँ पर जो है जो कारकर्दगी की जा रही है, जो बच्चे हैं, कुछ और बच्चे से हम बात करेंगे। आप बताएं, आपका क्या नाम है? अक्षय। आपने जो है कौन से गांव में रहते हैं आप? रामेश्वर से। और क्या किस के कौन से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस भर्ती। पुलिस भर्ती की। तो आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये जब मुझे पहले से पसंद है। अच्छा, और भी कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? रोहित आचला। आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं? पसंद है सर। और पुलिस पसंद है, यानी वर्दी की जो है आप इज्जत करते हैं। सर। ये कुछ बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? प्रेम नाम है मेरा। हाँ, ये आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की? मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही तलाटी। अच्छा, तलाटी की भी। हाँ। तो यानी आपको जो है किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, पुलिस भर्ती? पुलिस, मुझे वर्दी पसंद है ना। अच्छा, इसलिए। तो क्यों यानी यहाँ पुलिस की तरफ क्यों आना चाहते हैं आप? क्या मकसद है आपका यानी यहाँ आने का पुलिस की तरफ? मतलब जी, यानी क्या या आगे क्या हासिल करना चाहते हैं पुलिस बन के? मेरे जो परिवार की आगे जो है जी। वो और बढ़िया हो जाएगा। मतलब जी। परिवार का माहौल ठीक हो जाएगा। जी। और कुछ तो गांव के अभी हालात कैसे हैं यहाँ पे? गांव तो ठीक है जी। और मैं थोड़ा बोलना नहीं है, हिंदी में नहीं समझ। जी। नहीं तो गावाचे हे परिस्थिती काय आहे आता? नक्षल आहे का गावामध्ये आणि काय परिस्थिती आता? नक्षल पूर्णपणे नष्ट तर नाही झाला, पण पूर्ण गाव सुरक्षित आहे। मतलब नक्षल नाही आहेत आता। नक्षल विरोधी तुम्ही लढाई करण्यासाठी पोलीसमध्ये भरती होत आहे काय? हो, नक्षल विरुद्ध। हाँ। आपण नक्षल विरोधात लढाई करण्यासाठी पोलीसमध्ये येणार आहे आता? हाँ। असं आहे। हाँ। हे निर्णय कधी घेतला तुम्ही की आम्हाला नक्षल विरोधात लढाई करायची आहे? मी 20 वर्षाचा तेव्हापासूनच निर्णय घेतला होता, पण काही कारणास्तव मी करू नाही शकलो। बरोबर। त्याच्यानंतर आता अजून पुन्हा समोर तैयारी करत आहे। बरोबर। ये कुछ बच्चे थे जिस तरीके से बात कर रहे थे कि नक्सल के खिलाफ जो है अब जो है लड़ाई शुरू कर दी गई है। हम कुछ लड़कियों से भी बात करेंगे। आपका नाम? कल्पना निकेश नरोटे। आपने जो है यहाँ कौन से एग्जाम की तैयारी के लिए आई है आप? पुलिस भर्ती। पुलिस भर्ती की। सर। पुलिस में जाने के लिए आपने क्यों सोचा? सर, हमको भी देश सेवा करना चाहिए ना। जी।
तो अब जो इसलिए है गांव के जो परिस्थिति है वो कैसी है, हालात कैसे हैं अभी? थोड़ी अभी हो गई सर अच्छी। हम्म। पहले दीप थी, अच्छा, अभी थोड़ी अच्छी हो गई है। तो आप जो है घर में पहले ही पुलिस बनोगी कि उससे पहले भी कोई है? नहीं है पहले ही। अच्छा, और भी कोई बच्चों से बात करेंगे हम। ये आपका नाम? भूमेश। उमेश, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जी, तो आपने कब सोचा कि पुलिस में आना है आपको? अभी 2 साल से तैयारी चल रही है सर। जी मैं वो देश सेवा में इंटरेस्ट है मेरे को, जी इसलिए मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। जी और गढ़चिरौली पुलिस दादा लोरा खिड़की के माध्यम से जी ये जो वाचनालय की स्थापना जी। हुई, जी जुलाई 2023 में वाचनालय की स्थापना हुई। जी घर में अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा था हमको स्टडी करने जी। को। यहाँ वाचनालय से बहुत कुछ मिल रहा है। पुणे, मुंबई, गढ़चिरौली, नागपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। जी सब स्पर्धा परीक्षा यहाँ पे हमारे हो रहे और सर लोग हमारे क्लासेस ले रहे और गाइडेंस अच्छा मिल रहा है। सुबह हम ग्राउंड की तैयारी भी, सर है हमारे, जी ग्राउंड की तैयारी भी अच्छी चल रही है। जी। सब ठीक चल रहा है सर। तालीम को लेकर लोगों में जज्बा पाया जा रहा है। लोग पुलिस की तरफ न सिर्फ ये कि माइल हुए हैं, बल्कि वो पुलिस में खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। हम बात करेंगे मालावाड़ी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जो है अशोक नायकवाड़ी से, आकाश नायकवाड़ी से। आकाश नायकवाड़ी से बात करेंगे कि किस तरीके से जो है उन्होंने इस माहौल को तैयार किया। नमस्ते सर। जुलाई 2023 में गढ़चिरौली पुलिस के माध्यम से और माननीय पुलिस अधीक्षक श्री नीलोत्पल सर के संकल्पना से एक गांव एक वाचनालय के उपक्रम से मालेवाड़ा में जुलाई 2023 में वाचनालय की स्थापना हुई थी। पहले क्या था सर कि मालेवाड़ा या आसपास की जगह के लड़कों को पढ़ने के लिए कोई जरिया नहीं था। मतलब उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं थी, बुक्स नहीं थे, तो उनको जाने के लिए स्टडी करने के लिए गढ़चिरौली, नागपुर, चंद्रपुर या पुणे ऐसे जाने के लिए सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक गांव एक वाचनालय इस माध्यम से लोकसभा से ये लाइब्रेरी खड़ी की, तब से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर अभी लाइब्रेरी में बैठने के लिए जगह भी नहीं है। जी, मतलब पुलिस भर्ती के स्टूडेंट्स तो तैयारी ज्यादातर तो पुलिस भर्ती में ही दिलचस्पी ले रहे हैं बच्चे, क्या वजह है इसी? सर क्योंकि वो पुलिस का काम देखते हैं। जी गढ़चिरौली पुलिस मतलब जब से दादा लोरा खिड़की का कार्यक्रम जी। आ गया, योजना ये उन तक पहुंच रही है, पुलिस का काम उनको दिख रहा है कि जी। नक्सल से उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा। पुलिस के माध्यम से उन तक योजना वगैरह पहुंचती है, तो उनको उसका लाभ मिलता है। फिर वो मोटिवेट रहते हैं कि देखते हैं कि पुलिस कैसी समाज की सेवा कर रही है, तो हम भी उसमें शामिल हो जाए। तो इस वजह से ज़्यादा लड़के पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए हमने ग्राउंड भी बनाए है। हमारी एक अमलदार है, वो रोज़ जाके उनके ग्राउंड की प्रैक्टिस लेती है। अगर उनके हर हफ्ते एक एग्ज़ाम रहती है, तो एग्ज़ाम का पेपर होने के बाद हम उनका डिस्कशन लेते हैं, उनका मार्गदर्शन भी रहता है, ऑनलाइन लेक्चर भी रहते हैं। जिस तरह से अगर नक्सलवाद की बात करें, जो नक्सलवादी और माओवादी यहाँ पर इफेक्टेड इलाके भी कुछ ज़्यादा, यहाँ पर 2021 में फायरिंग भी हुई थी नदी के पास, तो क्या यानी अब हालात कैसे हैं और किस तरीके से जो है पुलिस ने इस पर काबू किया है? सर अभी तो हालात पहले से बहुत सुधर गए हैं। मतलब नक्सल की मूवमेंट बहुत कम हो गई है। पहले तो आए दिन लोकेशन मिलता था कि यहाँ आके गए, वहाँ आके गए, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है, लोगों तक पहुँच है, लोगों ने भी देख लिया कि हमारे साथ कौन खड़ा रहता है, मुश्किल समय में कौन हमारा साथ देता है। सरकार की योजना उन तक पहुँच गई। दादा लोरा खिड़की के माध्यम से गढ़चिरौली पुलिस ने उन तक योजना पहुँचाई है। तो उनका अभी लोग पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर भरोसा आ गया है कि ये हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं। तो उनकी मानसिकता भी बदली है। और अभी जो पहले जो था लिटरेसी रेट वगैरह बहुत कम था, अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां बहुत अच्छी तरह से शिक्षा ले रहे हैं। तो इसके वजह से या थोड़ा सोशल मीडिया भी आ गया, तो उनको समझ आते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कि इधर क्या चल रहा है, फिर अच्छा क्या बुरा क्या, वो अभी अच्छे से परख कर सकते हैं। तो इस वजह से अभी नक्सल पे ज़्यादा काबू आ गए। गांव-गांव में जाकर आप जो है बात कर रहे हैं, नौजवानों को बेदार कर रहे हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं आप लोग, तो इसमें किस हद तक कामयाबी मिली आपको? अभी हमारे अभियान रहते हैं, SRP LRP रहते हैं, मतलब पेट्रोलिंग करके हम पैदल गांव में जाते हैं। जी, क्योंकि IED के थ्रेट से हम सीधा जो बाहर पेट्रोलिंग रहती है गाड़ी से, हम यहाँ नहीं कर सकते। तो हम जी।
पेट्रोलिंग करके गांव में जाते हैं, फुट लोगों पेट्रोलिंग। को यस फुट पेट्रोलिंग करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, जवानों को इकट्ठा करते हैं, जी उनको सरकारी जो योजनाएं आती है उनकी हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसी ऐसी योजना आ गई, जैसे लाड़की बहन हो गए या कोई निराधार योजना का हो, लड़कों को कोई ट्रेनिंग के लिए जाना हो, उनको जी मच्छी पालन रहेगा, जो कोई भी ट्रेनिंग रहे उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। और उनका जाने का आने का जो खर्च रहता है तो हमारे पुलिस की तरफ से ही रहता है सभी। तो जी उनको जो अच्छी सुविधा है वो उन तक पहुंच रही है, तो इस वजह से ग्राम बेट में हम पूरी माहिती देते हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से रिलेट कर पाते हैं कि क्या कुछ सही है क्या कुछ नहीं, इस वजह से काबू कर पाए। मालीवाला पोस्ट में कितने अभी सेंसिटिव पैकेट्स है, कितने ऐसे इलाके हैं जो अब भी जो है नक्सल इफेक्टेड है, और कितनों पर आपने जो है काबू पा लिया है? अभी मालेवाड़ा जो है आउटपोस्ट, इसमें 61 गाँव आते हैं, जी। टोटल 61 गाँव। तो इसमें अभी 10 से 12 गाँव थोड़े से डीप रह गए, बाकी गाँव में तो आप नक्सल का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा। जी अभी जो कोई जंगल की वजह से या खोबरा मेंढा रहेगा, हेटा जी। कसा कुमड़पार, ये जो है वो थोड़े जी। डीप गाँव है। जी। बाकी 50 से 55 गाँव पे लगभग काबू पा लिया है। खोबरा मंडा में 2021 में फायरिंग भी हुई थी, उस बारे में बताएं थोड़ा। सर 2021 में खोबरा मेंढा में एक 300-400 मीटर की बहुत पहाड़ी है, वहाँ पे ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि नक्सल का दलम वहाँ पे आया है। तो उस समय के जो अधिकारी थे, वो C60 पार्टियाँ थी, पुलिस पार्टी थी, उन्होंने कॉर्डन कर लिया था। वह उस समय फायरिंग हो गई थी, 3 से 4 घंटे तक वहाँ पे मुठभेड़ चली। जी तो फिर बाद में जब सर्च ऑपरेशन में देखा गया कि उनकी 2 बॉडी जी। रिकवर करी। तो नक्सलवाद के खिलाफ जो पुलिस लड़ाई लड़ रही है मुसलसल, आप लोग जो है नक्सलवादियों को खत्म कर रहे हैं, इसके साथ ही कई लोग जो है बड़े बड़े नक्सल्स जो है वो सरेंडर हो रहे हैं, जैसे विनो गोपाल भूपति ने सरेंडर किया है, और ऐसे 60 नक्सल्स अब सरेंडर कर चुके हैं। तो अब जो है हालात तो पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है नक्सल का ट्रेड अब भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ लोग अभी बाकी है, उस बारे में जो है आप क्या कहेंगे? सर अभी कुछ लोग तो बाकी रहेंगे, लेकिन अभी जो जैसी पॉलिसी चल रही है, आप जैसा परिणाम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग सरेंडर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका गवर्नमेंट के ऊपर, पुलिस के ऊपर विश्वास हो रहा है कि उनको पॉलिसी पसंद आ रही है, कि जो सरकार जो बात करती है वो काम कर रही है, पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। हमारे लोगों को पहले जितना जो तकलीफ था वो तकलीफ नहीं है, उन योजनाएं उनकी तरफ से पहुंच रही है, तो उनकी भी मानसिकता में फ़र्क पड़ता है कि अभी जो है हम सीधे मार्ग से चलेंगे तो बचेंगे, नहीं तो पुलिस पार्टी का अभी अपर जी। हैंड हो गए हैं, वेपन जी। वगैरह अच्छे मिल रहे हैं जी। सभी को, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। यानी पुलिस जो है पहले से बेहतर तरीके से टैकल कर रही है Yes, sir. नक्सलवादियों को। पहले ऐसा होता था कि हथियार पुराने हुआ करते थे, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुलिस को भी हथियार दिया गया है, उस पर क्या? यस सर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बढ़िया हथियार दिए गए हैं। जी ऑटोमेटिक वेपन है, जी ड्रोन है, चॉपर की सुविधा हो गई है। अगर कोई जवान इंजर भी रहता है जंगल में जी तो चॉपर से उन तक मदद बहुत कम समय में पहुंचती जी। है, और अगर कोई इमरजेंसी रह गई तो उससे सुविधा वो पहुंचाते हैं। इस वजह से अभी अपर हैंड आ गया है, और नक्सल का जो है सफाया देखा जा सकता है। माओवादियों के खात्मे में एक अहम रोल ये भी रहा है कि पुलिस का जो नेटवर्क गांव-गांव में फैला है, वो कैसे मैकेनिज्म किया आपने, और किस तरीके से गांव-गांव तक अपनी आवाज पहुंचाई कि इसकी वजह से जो है गांव वाले जो है नक्सल की तरफ प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनसे मुतासिर नहीं हो रहे, तो कैसे रहा पूरा मामला? तो पहले नेटवर्क की कमी थी, तो लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, नेटवर्क नहीं थे, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अभी गांव-गांव में आपको नेटवर्क मिलेगा। आप देख लीजिए कि रास्ते भी बहुत अच्छे हुए हैं, जितने भी डीप गांव है उन तक रास्ते बन गए हैं, टावर भी है जो जगह-जगह खड़े कर लिए हैं। जी वो पहले रहता कि हम गांव वालों के पास जाते थे, उनको समझाते थे कि आपके गांव में टावर बिठाना है, ऐसा है। फिर तो जो पुराने लोग थे वो तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो यंग जनरेशन थी, जिनको थोड़ा पता था, जिन्होंने मोबाइल वगैरह देखे थे, बाहर घूम के आए थे, थोड़ा बाहर गाँव गए थे, तो उनको थोड़ी कंडीशन पता थी, तो फिर उनको मोटिवेट करके उनसे कोऑपरेशन लेके हमने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे टावर आने के बाद आपको नेटवर्क आ जाएगा, आपके पास किसी के आपको रिलेटिव से बात करनी रहेगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें उनको समझाई, फिर वो समझ गए कि इससे अपना फ़ायदा है। फिर वो उनका कोऑपरेशन लेके हमने वहाँ पे टावर खड़े करी। नक्सलवादी जो है वो खात्मे के कगार पर है, यानी जिस तरीके से इनकाउंटर्स कर रही है पुलिस मुसलसल, और इसके साथ जो है आपको बताया कि ये जो लाइब्रेरी बनाई है,
इसमें बेशतर नौजवानों से हमने जब बात की, इसमें लड़की भी मौजूद है और नौजवान भी मौजूद है। ये तमाम लोग जो है ये पुलिस फोर्स में शामिल होना चाहते थे। ये उनकी एक जहनियत और दिलचस्पी का जरिया बनाया है पुलिस वालों ने, क्योंकि पुलिस ने अपने किरदार के जरिए उन लोगों तक ये बात पहुंचाई कि पुलिस में आने से जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। इसीलिए आपको बताया कि जिस तरीके से ये लाइब्रेरी तैयार की है, इसमें बच्चों को तैयार करने में इम्तिहानी जो पेपर्स है उसको कैसे सॉल्व करेंगे और फिजिकल टेस्ट वगैरह सब लिए जाते हैं यहाँ से, ताकि बच्चे जो है पूरी तरह से तैयार होने के बाद पुलिस फोर्स में काम करके मुल्क और अपने कौम और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।